students, how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your school life too. बच्चों, क्या हो अगर आपको एक ऐसे गार्डन में भेज दिया जाए जहाँ पर कोई भी ट्री में पत्ते ना हो, पार्क में, गार्डन में, प्लांट्स में कोई भी फूल ना उगा हो, ग्रास ना हो, बिल्कुल सब कुछ सूखा पड़ा हो। और क्या हो अगर आपको ऐसे गार्डन में भेज दिया जाए जहाँ पे चारों तरफ हरियाली हो, पेड़ लहरा रहे हों और सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हों, तो आप कौन से गार्डन में जाना प्रेफर करोगे? आप उस गार्डन में जाना प्रेफर करोगे ना जहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिले हैं और जहाँ पे बहुत सारी हरियाली देखने को मिलती है। तो ऐसे ही कुछ फील्ड में हमारा पोएट गया है और वो उस फील्ड के बारे में हमें बताना चाह रहा है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की पोम, जिसका नाम है ग्रीन ऑल अराउंड। Prologue. In this poem, the speaker recalls a beautiful day spent in a cornfield, observing nature and listening to the songs of birds with joy. She enjoys the vibrant colors of nature and butterflies and the songs of sky larks. Warm up. Why do you think people like to have a walk along green fields or trees and cornfields? Discuss and find out the reason behind it. क्यों ऐसा लगता है आपको कि जो लोग हैं वो ज़्यादातर ऐसे पार्क्स में, ऐसे गार्डन में जाना पसंद करते हैं जहाँ चारों तरफ हरियाली होती है? क्योंकि ये क्या होता है, काफ़ी सूदिंग होता है और आँखों के साथ साथ ये हमारे मन को भी अच्छा लगता है। Now let's read the poem. The earth was green, the sky was blue. I saw and heard one sunny morn. A skylark hang between the two, a singing speck above the corn. अब एक लड़की जो है वो जा रही होती है और उसको आवाज़ आती है सडनली एक बर्ड की, जो उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही होती है और जाके देखती है तो वहाँ पे ब्यूटीफुल सा एक फील्ड होता है, खेत होता है, किसका? कॉर्न्स का। A stage below in gay occurred. White butterflies danced on the wing, and still the singing skylark soared, and silent sank and soared to swing. तो वहाँ पे वो डिस्कस करती है, उसके बारे में बताती है, डिस्क्राइब करती है कि एक स्टेज जैसा वो लगता है जहाँ पे बहुत सारे जो तिनके होते हैं कॉर्न के वो फैले हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। अब जैसे आपने कभी खेत वगैरह देखे होंगे, किसी का भी खेत आपने देखा होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा सारे के सारे जो एक जैसे पौधे होते हैं, एक जैसे प्लांट्स होते हैं या एक जैसी फसल होती है वो लगी हुई होती है, तो वो बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। The cornfield stretched a tender green to right and left beside my walks. I knew he had a nest unseen somewhere among the million stalk. अब वो और डिस्क्राइब करती है कि जो टेंडर ग्रीन ग्रास होती है, आपने देखा होगा कॉर्न के जो पत्ते होते हैं, जो उसकी टहनी होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो वो हवा के साथ कैसे कर रही है, लहरा रही है। और वो कहती है मैं जब आगे चलती हुई जाती हूँ तो मैंने एक घोंसला, शायद मैंने कहती कि मैंने मिस कर दिया, लेकिन वहाँ पर वो किसी तिनकों के बीच में किसी चिड़िया ने बनाया हुआ था। And I paused to hear his song while swift the sunny moments slid. Perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did. अब वो कहती है कि मैं वहाँ पे रुक गई गाना सुनने के लिए जो वो चिड़िया गा रही थी। बहुत ही ब्यूटीफुल वो गाना लग रहा था और उसका मेट जो था वो वहाँ पे उसका गाना सुन रहा था। मतलब एक बर्ड जो है वो गाना गा रही है शायद अपने पार्टनर को बुलाने के लिए, तो वो गाना इतना मनमोहक था कि मैं भी उसे सुनकर वहाँ पर रुक गई। तो बच्चों देखा आपने जो नेचर है वो कितनी ब्यूटीफुल होती है। नेचर में बर्ड्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मनमोहक लगते हैं। तो आपने भी जब किसी पार्क में गए होंगे तो आपने भी ये चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व की होगी। सो चिल्ड्रन, आई होप यू एंजॉयड द राइम. Do practice the rhyme again and do practice the exercise by yourself.